So today we are going to start with the DSCP version 6, which is very important topic as per lab point of view. अगर एग्जाम के लिए आप कल प्रिपरेशन करोगे तो DSCP version 6 is very mandate topic, right? So you all know DSCP provides DSCP is used to provide automatic IP address assignment. जब भी आईपीस को आपको ऑटोमेटिकली असाइन करना होता है तो आप क्या यूज करते हो? DSCP. इन IPv6 in IPv6 DSCP version 6 has two types. यहाँ पे जब IPv6 में हम DSCP डिस्कस करेंगे तो हमारे पास दो टाइप हैं. पहला टाइप है स्टेटफुल. पहला टाइप कौन सा है? स्टेटफुल DSCP वर्जन 6. और दूसरा आएगा आपके पास स्टेटलेस. इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने पहले भी एक स्टेटलेस की बात की है. वो क्या था? स्लैक, स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन. तो स्लैक इज समथिंग डिफरेंट एंड स्टेटलेस DSCP वर्जन 6 इज समथिंग डिफरेंट. दोनों को आप एक दूसरे की तरह मतलब सेम मत समझना. इट्स वेरी क्लियर. DSCP जो स्टेटलेस है वो एक अलग चीज है और जो स्लैक मेथड है वो क्या है? एक डिफरेंट. So onwards we are going to start with stateful DSCP. Onwards we are going to start with stateful और end करेंगे हम stateless के ऊपर. Stateful DSCP has two flavors. जब stateful DSCP की बात होगी तो उसके कितने फ्लेवर्स की बात होगी? दो फ्लेवर्स की. आपके पास एक कौन सा फ्लेवर है? नॉर्मल फ्लेवर. और दूसरा कौन सा है? रैपिड फ्लेवर. सो ये दो फ्लेवर्स हैं आपके पास DSCP के. This flavor has in this method, in this flavor, DHCP client and DHCP server exchange 4 messages. इसके अंदर DHCP सर्वर और क्लाइंट कितने मैसेज एक्सचेंज करेंगे? 4. और जो रैपिड होगा in this flavor DHCP client and DHCP server exchange only 2 messages. तो यही डिफरेंस है नॉर्मल मोड का और रैपिड मोड का. एक में 4 मैसेज एक्सचेंज होंगे, दूसरे में कितने मैसेज एक्सचेंज होंगे? 2. लिटिल बिट आई एम गोइंग टू कंपेयर दिस विद DSCP version 4. DSCP version 4 means DSCP in version 4 or simple we can say DSCP works on DORA process. जो DSCP है वो डोरा प्रोसेस पे काम करता है. और कौन कौन से मैसेज थे आपके पास? डिस्कवर. कौन कौन से मैसेज थे? डिस्कवर. उसके बाद था आपके पास ऑफर. फिर कौन सा था? रिक्वेस्ट. और उसके बाद कौन सा था? एक्नॉलेजमेंट. तो सिमिलर वे में जब IPv6 में हम नॉर्मल मोड की बात करेंगे, DSCP version 6 in normal mode, DSCP version 6 in normal mode. नॉर्मल मोड में DSCP version 6 में भी कितने मैसेज हैं? 4. कौन कौन से? सबसे पहला मैसेज होगा solicit. The very first one is solicit. जो सबसे पहला मैसेज होगा वो कौन होगा? solicit. जो दूसरा मेथड होगा वो होगा advertise. Yes. The second one is advertise. The third one is request and the fourth one is reply.
जो जो मीनिंग डिस्कवर का होता है वही मीनिंग किसका होता है? सॉलिसिट का जो ऑफर है वो उसके लिए कौन सा मैसेज जनरेट होगा? एडवर्टाइज। जो काम रिक्वेस्ट का था वो रिक्वेस्ट का, और जो एक्नॉलेजमेंट का था वो काम किसका है यहाँ पे? रिप्लाई का। तो DHCP नॉर्मल मोड हैज 4 मैसेज, और वो कौन से हैं? सॉलिसिट, एडवर्टाइज, रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई। यहीं पे हम कंपेयर कर देंगे DHCP वर्जन 6 इन रैपिड मोड। अगर रैपिड मोड की बात करेंगे, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया 2 मैसेज टाइप होंगे। कौन कौन से 2 मैसेज होंगे? वन इज नॉन एज सॉलिसिट। जो पहला मैसेज है उसको हम कॉल करेंगे सॉलिसिट, और जो दूसरा मैसेज होगा वो होगा रिप्लाई। मींस जो बीच के 2 मैसेज थे एडवर्टाइज और रिक्वेस्ट, वो दोनों डिसअपियर हो जाएंगे। सिर्फ आपके पास कौन सा रह जाएगा? सॉलिसिट एंड रिप्लाई। सो रैपिड मोड में कितने हैं? रैपिड मोड हैज 2 message types, solicit and reply. By default DHCP version 6 works in a normal mode. We need to configure if we want that DHCP must exchange only 2 message, तो फिर हमें नॉर्मल को चेंज करके कौन सा मोड कन्फिगर करना होगा? रैपिड। तो First of all, I'm going to talk about DHCP version 6 in normal mode. कैसे configure करना है, क्या करना है? The way of configuration is almost 50% is same and 50% is different. और नॉर्मल मोड को कैसे आपको चेंज करना है, मींस नॉर्मल मोड से रैपिड मोड में कैसे चेंज करना है, दैट आई विल डू लेटर ऑन. सो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट DHCP वर्जन 6 इन नॉर्मल मोड. उसके लिए आपके पास डिजाइन होना चाहिए. टोपोलॉजी फॉर DHCP वर्जन 6 इन नॉर्मल मोड. अगर DHCP वर्जन 6 की हम नॉर्मल मोड में बात करें, टोपोलॉजी कौन सी होगी? we'll have 3 routers. We are going to have only 3 routers. Suppose this is going to be server, this is going to be client, and this is also going to be client. 3 राउटर है हमारे पास, जिनमें एक सर्वर होगा, 2 क्या होंगे? क्लाइंट होंगे. So R number 2 and R number 3 both will be considered as DHCP clients, और इन दोनों को IP एड्रेस असाइन होना चाहिए किससे? DHCP से. So both of these routers are clients. आप ऐसे कनेक्ट कर लो 0/0 to 3/0, और इसका 0/0 to 3/1. This is our design in which we are going to configure DHCP. यहाँ पे अब एक बात नोट करना, when we are going to configure this one, जो आपके लेफ्ट में शो हो रहा है यहाँ पे हम stateful DHCP यूज करेंगे. In this side we are going to use stateful DHCP version 6. और बाय डिफॉल्ट उसका कौन सा मोड चल रहा होगा? बाय डिफॉल्ट उसका मोड चल रहा होगा नॉर्मल मोड. नॉर्मल मोड में यूज करेंगे. और लेटर ऑन जो राइट साइड में आपके पास नेटवर्क है उसमें कौन सा यूज करेंगे? स्टेटलेस DHCP वर्जन 6. और स्टेटलेस DHCP वर्जन 6 का एक ही मोड होगा और एक ही मोड में काम करेगा, मल्टीपल मोड्स में काम नहीं करेगा. तो राइट नाउ मींस आपको कौन से नेटवर्क, राइट नाउ हम कौन से मोड की बात करने जा रहे हैं? नॉर्मल मोड की. तो कितना नेटवर्क आपको कंसंट्रेशन में रखना है? राउटर 1 से लेकर R2 के बीच का जो लिंक है, दैट शुड बी पार्ट ऑफ आवर नेटवर्क. यहाँ पे 3/0 और यहाँ पे क्या है? 0/0. and we are going to configure stateful DHCP normal mode. यहाँ पे सर्वर कौन बनेगा? R1 is going to be R1 we are going to configure as server, और जो R2 है वो क्या होगा? क्लाइंट. यहाँ पे सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वो आप नोट कर लो, IPv6 routing must be enabled on DHCP server. IPv6 routing must be enabled on DHCP version 6 राउटर. जो DHCP वर्जन 6 का सर्वर होगा उसके ऊपर जो राउटिंग है वो क्या होनी चाहिए? मस्ट इनेबल होनी चाहिए. तो सबसे पहला काम जो हमारी डिजाइन में होगा वो कौन होगा?
विल गो टू आर नंबर 1 और हम यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, IPv6 राउटिंग. I am here on router number 1 and I'm going to give the command IPv6 unicast routing. उसके बाद आपको यहाँ पे IP कॉन्फ़िगर करना है. आपको मालूम है DHCP वर्जन 4 में भी IP कॉन्फ़िगर होता था. यहाँ पे कौन सा IP कॉन्फ़िगर करेंगे हम, 2000:1 स्लैश वैल्यू क्या आ जाएगा, 64. मीन्स दिस विल बी द IP एड्रेस ऑन R1 3/0 इंटरफेस. यहाँ पे जो IP होगा दिस वन होगा. इसका मीन्स नेटवर्क आईडी कौन सी हुई, यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी होगी हमारे पास वो कौन सी होगी, द नेटवर्क आईडी इज गोइंग टू बी, जो नेटवर्क आईडी कॉल कर लो या फिर क्या कॉल कर लो, प्रीफिक्स आईडी, दैट इज गोइंग टू बी 2000:/ स्लैश वैल्यू क्या हो गया, 64. उससे एक आईपी आपने किसको साइन कर दिया, सर्वर को, और इसी नेटवर्क आईडी को यूज करके सर्वर किसको साइन आईपी साइन करेगा, DHCP क्लाइंट को. सो दिस इज आवर डिजाइन राइट नाउ, जिसके ऊपर हमें काम करना है. सो आई एम गोइंग टू हैव दिस वन ओवर हियर. तो हमने बात की थी टोपोलॉजी कौन सी होगी, दिस इज द टोपोलॉजी, और R1 के ऊपर हमने यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल कर दी. अब दूसरा काम क्या करना है आपको, R1 के इंटरफेस फास्ट इथरनेट 3/0 को IP साइन करना है. IPv6 एड्रेस कौन सा है, 2000:1/64. उसके बाद क्या कहोगे, नो शटडाउन. वी आर डन गाइस. यहाँ पे हमने क्या कह दिया इसको, नो शटडाउन. Now we need to configure R1 as DHCP version 6 server according to stateful DHCP. Now configure R1 as DHCP server. R1 as DHCP server. अब R1 को आपको ऐसे क्या कन्फिगर करना है, DHCP server. तो कन्फिग्रेशन कैसे होगी, we'll go to router number 1. हम यहाँ पे कमांड देंगे IPv6 DHCP pool, और पूल का नेम आप क्या रख दो, स्टेट फुल. कंसर्न क्लियर और नॉट गाइस. यही कमांड V4 में होती थी, IP DHCP pool. यहाँ पे क्या है, IPv6 DHCP pool. उसके बाद वहां पे आप क्या कमांड देते थे, नेटवर्क. यहाँ पे कमांड नेटवर्क ही नहीं चलेगी, कौन सी चलेगी, यहाँ पे कमांड चलेगी एड्रेस प्रीफिक्स. कौन सी कमांड चलेगी, एड्रेस प्रीफिक्स. नेटवर्क आईडी कौन सी है, 2000:/ स्लैश वैल्यू क्या है, 24. यहाँ पे हमने कन्फिगर 64 कन्फिगर कर दिया. DNS सर्वर, सपोज मैं कुछ ऐसे कन्फिगर कर रहा हूँ, DNS सर्वर कुड बी एनीथिंग, बट मैं जो कन्फिगर कर रहा हूँ जस्ट इसके लिए ऐसे कन्फिगर कर दिया. और क्या कन्फिगर करोगे, डोमेन नेम, जैसे मान लो कौन सा, cisco.com. ये आपने क्या कन्फिगर कर दिया, डोमेन नेम. तो V6 का एड्रेस कन्फिगर हो चुका है और हमें कुछ कन्फिगर करने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पे कमांड कौन सी, क्या कन्फिगरेशन की हमने, IPv6 DHCP pool, जिसका नेम क्या रखा, स्टेट फुल. उसके बाद आपने क्या कमांड दी, उसके बाद हमने जो कमांड यूज की है वो है एड्रेस प्रीफिक्स, एंड दैट इज 2000:/ स्लैश वैल्यू क्या है, 64. फिर हमने क्या कमांड दी, DNS सर्वर 1:2:3:4:5 6 7 8. तो दिस इज व्हाट वी हैव कॉन्फ़िगर्ड ओवर हियर. साथ के साथ हमने एक और कमांड दी है, वो कौन सी है, डोमेन नेम, यही था ना, cisco.com, और पूल इज कॉन्फ़िगर्ड. अभी यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन कमांड आप और भी करोगे, also configure as following on DHCP सर्वर. हमारे डिजाइन में जो क्लाइंट है वो DHCP सर्वर की कौन सी इंटरफेस पे कनेक्टेड है, हमारे डिजाइन में जो क्लाइंट है वो DHCP सर्वर की कौन सी इंटरफेस पे कनेक्टेड है, 3/0 पे. तो वी विल गो टू इंटरफेस फास्ट इथरनेट 3/0. वहां पे हम कमांड देंगे IPv6 DHCP सर्वर, जिसका नेम क्या है, स्टेट फुल, एंड दैट्स ऑल. ये कमांड आपको मैंडेट है, कन्फिगर करनी पड़ेगी, नहीं तो कभी भी DHCP ऑफर नहीं करेगा IP अपनी इंटरफेस से. तो यहाँ पे उसी राउटर के ऊपर R1 के ऊपर जो DHCP सर्वर है उसके ऊपर हमने कमांड क्या दी, इंटरफेस. We have used the command interface fast ethernet 3/0 and the command is
जो कमांड हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया दिस वन, और उसके बाद आप क्या कह दोगे, नो शट डाउन। अगर नहीं आपका इंटरफेस अप है तो उसको अप लाना है, और यहाँ पे क्या कहना है, एग्जिट। नाउ पॉइंट कम्स व्हाई वी हैव कॉन्फ़िगर्ड दिस कमांड। नाउ पॉइंट कम्स व्हाट इज द नीड ऑफ दिस कमांड। तो बहुत इजी सा आंसर है, इस कमांड की जरूरत क्या है। दिस कमांड इज कॉन्फ़िगर्ड to tell DHCP server which pool it is going to use for assigning IP address. This command is configured to tell, okay, this command is configured to tell that what pool it has to use for dynamic address allocation। कहने का मीनिंग क्या है, DHCP वर्जन 4 में अपने आप ही डिवाइस को पता चल जाता था कौन सा पूल यूज करना है एलोकेशन के लिए, लेकिन V6 में नहीं पता चलेगा। तो आपको खुद मेंशन करना पड़ेगा कि इस इंटरफेस के ऊपर अगर कभी भी कोई भी DHCP की मैसेज रिसीव हो तो जो आप पूल में से IP साइन करने जा रहे हो वो पूल कौन सा होगा, दैट पूल विल बी, जिसका नाम क्या है, स्टेट फुल। तो ये आपको बताना पड़ेगा, अगर नहीं बताओगे तो कभी भी किसी भी पूल से DHCP वर्जन 6 का राउटर या DHCP वर्जन 6 जो है सर्वर वो कभी भी IP असाइन नहीं करेगा। तो ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है, नाउ दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ DHCP सर्वर। अब आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है, क्लाइंट। हाउ टू कॉन्फ़िगर DHCP, हाउ टू कॉन्फ़िगर DHCP क्लाइंट। अगर DHCP क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करने की बात करें तो आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, हम कहेंगे हमारे डिजाइन में जो राइट नाउ DHCP क्लाइंट है वो कौन है, R2, बिकॉज R2 को हम स्टेटफुल DHCP का क्लाइंट मान रहे हैं। तो R2 के ऊपर अगर आप कमांड क्या दोगे, इंटरफेस, जो भी उसका इंटरफेस आपने यूज किया हुआ है कनेक्शन के लिए, उस इंटरफेस के ऊपर आकर सबसे पहली कमांड आएगी IPv6 इनेबल। सबसे पहली कमांड कौन सी आएगी, IPv6 इनेबल। उसके बाद जो दूसरी कमांड होगी वो होगी IPv6 address DHCP, and after that you are going to say at this place no shutdown, and then you're gonna say exit। अब यहाँ पे आपके माइंड में फिर से कंफ्यूजन आई होगी, इस कमांड का तो मीनिंग मालूम पड़ता है, क्यों जरूरत है IPv6 एड्रेस DHCP की, आपको DHCP से क्या चाहिए, IP एड्रेस। व्हाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर दिस कमांड, बड़ा सिंपल सा रीजन है, वर्जन 4 में वो रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करता था, ब्रॉडकास्ट। सोर्स क्या होता था रिक्वेस्ट का, 000, डेस्टिनेशन भी क्या होता था 255, यहाँ पे आपके पास जो ट्रैफिक है वो ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगी, क्या जाएगी, मल्टीकास्ट। और जब मल्टीकास्ट ट्रैफिक जाएगी उसमें जो सोर्स होगा वो होगा लिंक लोकल एड्रेस। सोर्स क्या होगा, लिंक लोकल एड्रेस। लेकिन लिंक लोकल एड्रेस किसी भी डिवाइस के ऊपर तब कॉन्फ़िगर होता है जब आप उसको क्या असाइन करते हो, यूनिक लोकल एड्रेस या फिर ग्लोबल एड्रेस। यस और नो गाइस। तो यहाँ पे हमने क्या असाइन किया, हमने ना तो ना तो यूनिक लोकल असाइन किया, ना ही ग्लोबल असाइन किया। हम क्या कह रहे हैं, आईपी कहां से लो, DHCP से। तो लिंक लोकल कभी आएगा नहीं। तो फिर जो IPv6 इनेबल की कमांड है वो डिवाइस के ऊपर क्या कॉन्फ़िगर करेगी, लिंक लोकल एड्रेस। दिस कमांड इज यूज्ड टू कॉन्फ़िगर लिंक लोकल एड्रेस ऑन इंटरफेस। दिस कमांड is used to configure link local address on इंटरफेस। इंटरफेस के ऊपर लिंक लोकल एड्रेस अगर कॉन्फ़िगर करना है तो कौन सी कमांड यूज होगी, तब हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, देन वी आर गोइंग टू यूज दिस कमांड। तो आई एम गोइंग टू शो यू गाइस इन डिजाइन मींस इन कॉन्फ़िग। R2 के ऊपर जब आप जाओगे, बिफोर दैट मैं इस कैप्चर को भी ऑन कर लूं सो दैट हम मैसेज देख लेंगे कि वो 4 मैसेज एक्सचेंज भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, सो आई एम ऑन R नंबर 2। अगर आप अभी वेरीफाई करो, शो IP इंटरफेस ब्रीफ फास्ट इथरनेट 0x0, अभी कोई IP साइंड नहीं है। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 मैंने कौन सी कमांड दी, IPv6
इनेबल, फिर कौन सी कमांड दी, IPv6 एड्रेस DHCP। अभी मैंने नो शटडाउन नहीं कहा है, डू शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ फास्ट इथरनेट 0x0 लिंक लोकल असाइन हुआ कि नहीं हुआ गाइस। तो जो IPv6 इनेबल की कमांड है वो क्या कन्फिगर करवाएगी इंटरफेस के ऊपर, लिंक लोकल। अब जब आपका DHCP के मैसेज एक्सचेंज होंगे उनमें सोर्स कौन जाएगा, लिंक लोकल। अगर लिंक लोकल नहीं होगा तो R2 कभी भी DHCP के मैसेज जनरेट नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वी नीड दिस कमांड, जो कि आपके पास मैंडेट कमांड है, ये कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, नहीं तो कभी भी ट्रैफिक इनिशिएट नहीं होगा। जैसे ही मैं नो शटडाउन कहूंगा आपके DHCP के मैसेज जाएंगे भी, रिसीव भी होंगे, और DHCP से IP एड्रेस भी मिलेगा। तो हम जस्ट वेटिंग। अब आप देख लो यहाँ पे कौन सा मैसेज एक्सचेंज हुआ है। सबसे पहला मैसेज कौन सा है, सॉलिसिट। दूसरा मैसेज कौन सा है, एडवर्टाइज। फिर क्या है, रिक्वेस्ट। फिर क्या है, सॉरी, रिक्वेस्ट, और फिर क्या है आपके पास, रिप्लाई। अगर सॉलिसिट मैसेज देखो जो सोर्स है वो कौन है, लिंक लोकल। अगर रिक्वेस्ट मैसेज देखो तो सोर्स कौन है, लिंक लोकल। कंसर्न क्लियर और नॉट। और जब भी DHCP के मैसेज एक्सचेंज होंगे वो कौन से IP को हिट करेंगे, दे आर गोइंग टू ऑलवेज हिट मल्टीकास्ट IP FF02:1:2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पहले हम डिस्कशन कर लें उसके बाद लिख देते हैं। पहले आप यहाँ पे देखो आकर R2 के ऊपर, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ फास्ट इथरनेट 0x0 IP साइन हुआ DHCP से, राइट और नॉट गाइज। DHCP ने आपको क्या साइन करवाया है, इस प्रीफिक्स आईडी से उसने एक IP साइन करवा दिया, राइट। अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करोगे डू शो IPv6 DHCP, ये क्लाइंट है R2, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। अगर क्लाइंट के ऊपर ये कमांड यूज करोगे तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगी। कौन सी आउटपुट, यहाँ पे देखो एड्रेस कौन सा असाइन हुआ है, ये वैलिड प्रेफर्ड लाइफ टाइम इतना है, वैलिड लाइफ टाइम इतना है, इस टाइम पे जाकर क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। और आपको DNS सर्वर क्या मिला है, जो हमने कन्फिगर किया था, और डोमेन नेम क्या मिला है, जो हमने कन्फिगर किया था, राइट और नॉट गाइस। अगर आप R1 के ऊपर आओगे, यहाँ पे आपको कमांड यूज करनी है डू शो IPv6 DHCP पूल। पूल से आपको पता चलेगा आपने कन्फिगर क्या किया है। व्हाट डू यू हैव कन्फिगर्ड, वी हैव कन्फिगर्ड दिस एड्रेस प्रीफिक्स आईडी, यही प्रीफिक्स आईडी है ना हमारी। फिर हमने ये क्या कन्फिगर किया है, DNS, ये क्या कन्फिगर किया है, डोमेन नेम, और कितने क्लाइंट्स को IP मिला है, एक को। और ये क्या कह रहा है, 1 इन यूज, एक एड्रेस राइट नाउ यूज है। यहीं पे अगर कमांड यूज करोगे शो IPv6 DHCP बाइंडिंग्स, तो आपको क्या कहेगा कि हमने ये एड्रेस असाइन किया है, राइट और नॉट। कौन सा एड्रेस असाइन किया है, दिस वन। और कब एक्सपायर होगा, 7 मई 29 को। आज क्या डेट है, टुडे इट्स 7 मई 2019 को। इस टाइम पर जाकर ये क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या पता चल रहा है, लीज टाइम कितने टाइम का है, जो लीज टाइम है वो कितना है, 48 आवर्स का। तो ये आपके पास क्या चलेगा, लीज टाइम, बिकॉज 5 से 6 24 आवर, और 6 से 7 कितने हो जाएंगे, 48 आवर्स। ओके, तो ये कन्फिग्रेशन आपके सामने आई। जो मेन पॉइंट आपको नोट करना है, स्टेटफुल में एक्टिव क्लाइंट कितना शो कर रहा है, जितने क्लाइंट्स को भी IP साइन करेगा सभी के सामने शो करता जाएगा, राइट नाउ इतने एक्टिव क्लाइंट्स हैं, राइट नाउ इतने एक्टिव क्लाइंट्स हैं। जब स्टेटलेस से साइन करेगा, स्टेटलेस से IP नहीं साइन करेगा, स्टेटलेस से क्या साइन करेगा, अदर पैरामीटर ऑफ DHCP, जो DNS सर्वर होगा, डोमेन नेम होगा। लेकिन उस टाइम पे जो एक्टिव क्लाइंट की लिस्ट होगी वो कभी भी नॉन जीरो नहीं होगी, वो हमेशा क्या रहेगी, जीरो। कंसर्न क्लियर और नॉट। मैंने एक बार इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया, आप इस चीज को बार बार सुन लेना, जब हम स्टेटलेस कॉन्फ़िगर करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा। एक बार फिर आपको यहाँ पे कह देता हूँ, क्या कह रहा हूँ, कि अगर आप स्टेटफुल कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो स्टेटफुल IP भी साइन करेगा, साथ साथ और क्या साइन करेगा, अदर पैरामीटर्स ऑफ DHCP। लेकिन जब आप स्टेटलेस साइन करोगे, स्टेटलेस में IP नहीं साइन होगा, सिर्फ क्या साइन होंगे, अदर पैरामीटर्स ऑफ DHCP। स्टेटफुल में एक्टिव क्लाइंट हमेशा नॉन जीरो होगा अगर IP की असाइनमेंट होगी, स्टेटलेस में एक्टिव क्लाइंट हमेशा जीरो रहेगा, आप कितने भी दूसरे पैरामीटर असाइन कर लो क्लाइंट्स को, राइट और नॉट। रेस्ट जब हम वहां पे आएंगे स्टेटलेस पे, मैं लिख के ये सभी चीजें आप लोगों को बता दूंगा। आगे आप क्या कह रहे हो, यूजर नेम। तो अगर आपको यूजर नेम असाइन करना है एंड डिवाइस को, तो साथ में आप यूजर नेम भी मींस क्लाइंट्स को
ठीक है, आप वर्जन 4 में भी करते हो, वर्जन 6 में भी कर सकते हो अगर आपको क्लाइंट्स को साइन करना है। ठीक है, ओके, बिकॉज जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है शो आईपी v6 डीएससीपी बाइंडिंग में, वो इंफॉर्मेशन किसकी है? दिस इज द होल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्लाइंट्स। आपको मालूम है बाइंडिंग टेबल में हमेशा किसकी इंफॉर्मेशन रखी जाती है? क्लाइंट्स की। तो दिस इज एवरीथिंग इज रिलेटेड टू क्लाइंट। कौन सा आईपी साइन किया है, कब तक साइन किया है, कैसे साइन किया है, राइट और नॉट? ओके, अब देखो गाइस, जो बात मैं आप लोगों को और बताने जा रहा था, क्लाइंट डीएससीपी क्लाइंट सेंड solicit and request message. DSCP client send solicit and request message as multicast. The source address in these messages will be link local address ऑफ क्लाइंट। जो सोर्स होगा वो क्या होगा? क्लाइंट का लिंक लोकल एड्रेस, एंड डेस्टिनेशन एड्रेस इज मल्टीकास्ट, विच इज डेस्टिनेशन एड्रेस होगा मल्टीकास्ट, जो क्या होगा FF02 कॉलन 1 डबल कॉलन 1 कॉलन क्या होगा 2। तो ये क्या होगा? डेस्टिनेशन एड्रेस। जो डीएससीपी क्लाइंट सेंड करेगा उनकी बात हुई है, जो डीएससीपी सर्वर सेंड करेगा उसमें क्या होगा? डीएससीपी सर्वर सेंड्स, आपके पास दूसरा मैसेज कौन सा था? एंड रिप्लाई मैसेजेस एस यूनिकास्ट। जो ये रिप्लाई मैसेज करेगा उनको क्या करेगा? यूनिकास्ट। द सोर्स इन दीज मैसेजेस, इन मैसेज में सोर्स होगा जो, द सोर्स इन दीज मैसेजेस विल बी लिंक लोकल एड्रेस ऑफ सर्वर, एंड destination will be link local address of client। डेस्टिनेशन विल बी लिंक लोकल एड्रेस ऑफ डीएससीपी क्लाइंट। तो मेरे अकॉर्डिंग अब आपको समझ आया होगा IPv6 एनेबल की कमांड क्यों मैंडेट है। क्योंकि अगर क्लाइंट के ऊपर लिंक लोकल नहीं होगा, पहली बात तो वो डीएससीपी का सॉलिसिट और रिक्वेस्ट जनरेट ही नहीं करेगा, और इवन तो वो जनरेट भी कर देगा, आपको रिप्लाई क्या आना है? यूनिकास्ट। और अगर यहाँ पे है ही नहीं आपके पास लिंक लोकल, तो कभी भी सर्वर को लिंक लोकल यूनिकास्ट आईपी पता नहीं चलेगा, और वो कभी भी रिप्लाई जनरेट नहीं करेगा। सो दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर ओवर हियर। अब हमने क्या कहा था? सो DSCP version 6 stateful in normal mode is over. If any questions, please guys. If not, then I'm going to talk about DSCP version 6 in rapid mode. ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं रैपिड मोड में क्या होगा। तो वंस अगेन आई एम सेइंग, इफ सो DSCP version 6 in rapid mode, the difference between DSCP normal mode and rapid mode is number of messages which are exchanged during IP IPv6 address assignment। IPv6 की असाइनमेंट के टाइम कितने मैसेज एक्सचेंज किए जाएंगे नॉर्मल मोड में और रैपिड मोड में? वही डिफरेंस है। नॉर्मल मोड में नंबर ऑफ मैसेज कितने होंगे? 4, और रैपिड मोड में नंबर ऑफ मैसेज कितने होंगे? 2। DSCP version 6
pool configuration, DHCP version 6 pool configuration is same in DHCP normal mode, and रैपिड मोड। जो DHCP का पूल कॉन्फ़िगर करने की कॉन्फ़िगरेशन है रैपिड मोड की और नॉर्मल मोड की, वो क्या है, कंप्लीटली सेम। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि ऑलरेडी आपके पास एक पूल कॉन्फ़िगर्ड है, राइट और नॉट। we just need to we need to change the mode of DHCP वर्जन 6। DHCP वर्जन 6 हमें जस्ट DHCP वर्जन 6 का मोड चेंज करना है, और वो क्या कॉन्फ़िगर करना है, रैपिड। हाउ टू कॉन्फ़िगर रैपिड मोड ऑन हाउ टू कॉन्फ़िगर रैपिड मोड हाउ टू कॉन्फ़िगर रैपिड मोड ऑन सर्वर, और साथ ही साथ आपको ये किसके ऊपर कॉन्फ़िगर करना होगा, क्लाइंट के ऊपर। हाउ टू कॉन्फ़िगर रैपिड मोड ऑन सर्वर एंड हाउ टू कॉन्फ़िगर रैपिड मोड ऑन क्लाइंट। आपको क्लाइंट के ऊपर भी रैपिड मोड कॉन्फ़िगर करना है और किसके ऊपर रैपिड मोड कॉन्फ़िगर करना है, सर्वर के ऊपर। कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन उससे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं R2 के ऊपर जाकर इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 को क्या कह रहा हूं, शट डाउन। शट डाउन करने से जो भी आईपी असाइनमेंट थी वो क्या हो चुकी होगी, शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ फास्ट इथरनेट 0x0, वो क्या हो चुका है, गॉन। शो IPv6 DHCP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, यहाँ से भी क्या हो चुका है, डिसेबल्ड। कुछ मींस यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, वो कह रहा है अब कोई भी आईपी यहाँ पे असाइंड। पहले इस कमांड की आउटपुट क्या शो कर रहा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, पहले जब हमने ये कमांड यूज की थी तो क्या शो कर रहा था, कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर। लेकिन अभी क्या कह रहा है, जो प्रीफिक्स रैपिड मोड है वो क्या है, डिसेबल्ड। और यहाँ पे अब कोई भी आईपी साइंड नहीं है, तो आपको क्या करना है, R1 के ऊपर जाकर पहले रैपिड मोड कॉन्फ़िगर करना। उसके लिए जिस इंटरफेस के ऊपर क्लाइंट मींस लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है उसके ऊपर जाओगे और कमांड क्या दोगे, IPv6 DHCP सर्वर रैपिड IPv6 DHCP सर्वर stateful रैपिड कमेंट। दिस इज द कमांड ऑन सर्वर साइड। सर्वर साइड जो भी आपके पूल का नाम है उस पूल के लिए आप क्या मेंशन कर दोगे, कौन सा मोड चलाना है, रैपिड मोड। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 3x0, यहां पर जाकर आप क्या कमांड दोगे, वी आर गोइंग टू यूज दिस कमांड, और फिर हम क्या कहेंगे, एग्जिट। तो सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब किसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको, क्लाइंट की। तो क्लाइंट के लिए आप क्या कमांड दोगे, विल गो टू क्लाइंट, और वहां पे हम कमांड देंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 IPv6 एड्रेस DHCP, और यहाँ पे क्या कहोगे, रैपिड कमिट। ये इंटरफेस राइट नाउ डाउन है, थोड़ी देर में मैं इसको नो शट डाउन करने जा रहा हूं। उससे पहले आपको मालूम है पहले कितने मैसेज एक्सचेंज हुए थे, 4। अब कितने मैसेज एक्सचेंज होंगे, ओनली 2। तो सबसे पहले इस लाइन को कॉपी कर लें, क्लाइंट के ऊपर कैसे कॉन्फ़िगर करना। हम कमिंग टू क्लाइंट एंड हम सेइंग इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0। यहाँ पे आप क्या कमांड दोगे, वी आर गोइंग टू यूज दिस कमांड, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू से, एक बार फिर लिख देता हूँ कि नो शटडाउन वहां पे होना चाहिए, और फिर आपको क्या कहना है, एग्जिट। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑन क्लाइंट साइड, वी आर डन। अब अगर आप यहाँ पे कैप्चर में देखोगे कितने मैसेज एक्सचेंज हुए हैं, सॉलिसिट, और उसके बाद कौन सा एक्सचेंज हुआ है, रिप्लाई। जो आपका बीच में दो मैसेज थे, कौन कौन सा, एडवर्टाइज एंड रिक्वेस्ट, वो दोनों क्या हो चुके हैं, डिसअपियर। लेकिन जब आप यहां पर आकर यस शो IPv6 DHCP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 पे वेरीफाई करोगे, सेम आउटपुट फिर से आपके सामने है, राइट। और अगर आप कमांड दोगे शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ फास्ट इथरनेट 0x0, तो सेम आउटपुट आपके सामने। अगर सर्वर के ऊपर जाओगे शो IPv6 DHCP बाइंडिंग, सेम आउटपुट इज ओवर हियर, शो IPv6 DHCP
पूल द सेम आउटपुट इज ओवर हियर, कोई डिफरेंस नहीं है। ओनली डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेगा वो क्या है, पहले क्या कह रहा था जो रैपिड कॉमिट है वो डिसेबल्ड है, अब क्या कह रहा है इनेबल्ड है। आपने रैपिड मोड को इनेबल कर रखा है, उसका मीनिंग है जस्ट इतना ही, अगर आपको 4 मैसेज की प्लेस पे कितने मैसेज एक्सचेंज करवाने हो, 2 मैसेज एक्सचेंज करवाने हो, तो आप कौन सा मोड कन्फिगर कर सकते हो, रैपिड। सीसीआई एग्जाम में वो ये नहीं कहेगा रैपिड मोड कन्फिगर करो या नॉर्मल मोड कन्फिगर करो, सीसीआई एग्जाम में ऐसे लिखेगा configure DSCP stateful, configure DSCP version 6 in stateful mode, and IP assignment should be performed using only with the exchange of only of 2 messages, means सिर्फ 2 मैसेज एक्सचेंज होने चाहिए डिवाइसेस के बीच में IPv6 एड्रेस की असाइनमेंट के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम है कौन सा मोड कन्फिगर करना होगा, रैपिड। अगर उसने कहा DSCP वर्जन 6 स्टेटफुल कन्फिगर करो लेकिन 4 मैसेज एक्सचेंज होने चाहिए, फिर कौन सा मोड कन्फिगर करोगे, नॉर्मल मोड। मींस एक कमांड का डिफरेंस है, बाय डिफॉल्ट नॉर्मल मोड चल रहा है, अगर उससे आपको रैपिड मोड चलाना है तो कौन सी कमांड कन्फिगर करनी पड़ेगी, V6 DSCP स्टेटफुल दिस वन, और क्लाइंट के ऊपर दिस कमांड। तो फ्रॉम माय साइड DSCP वर्जन 6 स्टेटफुल इन बोथ मोड्स इज कंप्लीट। इफ क्वेश्चंस प्लीज गो अहेड गाइस। स्टेट लेस की, so onwards we are going to start with the stateless DSCP। लिटिल बिट ट्रिकी है, कन्फिग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेटलेस DSCP वर्जन 6, अगर स्टेटलेस DSCP वर्जन 6 की बात करें, दिस मेथड इज यूज्ड, this method is used with the combination of slack। slack रिमेंबर है क्या है, स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कन्फिग्रेशन। स्टेटलेस एड्रेस ऑटो कन्फिग्रेशन, क्या आप लोगों को रिमेंबर है कि स्लैक में क्या होता था? कैन यू गाइस एक्सप्लेन मी व्हाट इज द जॉब ऑफ स्लैक? स्लैक का काम क्या था, स्लैक किस लिए यूज किया जाता था, कोई भी आप में से बता सकता है? This method is used, the slack method is used to get prefix ID and default route via RS and RA exchange। RS और RA को एक्सचेंज करके आप क्या रिसीव करते हो, प्रीफिक्स आईडी एंड डिफॉल्ट राउट। देन होस्ट यूजेस prefix ID and calculates interface ID using EUI 64 method। yes or no guys? ये काम था स्लैक का। दिस इज द जॉब बाय वर्च एडवाइस, दिस इज द जॉब ऑफ स्लैक मेथड। स्लैक मेथड का काम क्या था, प्रीफिक्स आईडी प्रोवाइड करना और डिफॉल्ट राउट प्रोवाइड करना, लेकिन जो इंटरफेस आईडी कैलकुलेट होती थी वो होस्ट खुद कैलकुलेट करता था प्रीफिक्स आईडी को यूज करके और मैक एड्रेस को यूज करके, बीच में क्या ऐड करके, FFE। स्टेटलेस DSCP version 6 does not provide IPv6 address assignment। जो स्टेटलेस DSCP वर्जन 6 होगा वो कभी भी V6 का एड्रेस असाइन नहीं करवाएगा, बट स्टेटलेस DSCP version 6 is used to provide other DSCP other information of DSCP version 6।
जो स्टेटलेस है वो किस लिए यूज होता है, अदर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए डीएससीपी के। और अदर इंफॉर्मेशन में क्या आएगा, आप लोगों को मालूम है डीएनएस सर्वर, और दूसरा क्या है मान लो डोमेन, दूसरा क्या है मीन्स जो भी जितनी भी दूसरी इंफॉर्मेशन है वो सभी। तो यहाँ पे मैं कंपैरिजन करूंगा कि अगर आप स्लैग मेथड यूज करते हो, स्लैग क्या कॉन्फ़िगर करवाता है, ओनली एंड ओनली प्रीफिक्स आईडी एंड डिफॉल्ट राउट। क्या स्लैग मेथड डीएनएस सर्वर डोमेन नेम या दूसरे पैरामीटर कभी प्रोवाइड करवाएगा? नहीं। लेकिन अगर डिवाइस को चाहिए होंगे डीएनएस का सर्वर, मान लो आप एंड डिवाइस से पिंग करोगे नेम को, अगर डीएनएस सर्वर नहीं होगा तो रिजॉल्व नहीं होगा। रिजॉल्व करवाने के लिए डीएनएस सर्वर चाहिए, सम अदर पर्पस के लिए डोमेन नेम चाहिए, फिर वो आप कैसे साइन करवाओगे? या तो मैनुअली साइन करना पड़ेगा, मैनुअली करोगे, अगर 1000 डिवाइसेस हुए तो कितनी डिवाइसेस को मैनुअली करोगे, राइट और नॉट, विल बी मैनुअल ओवरहेड। तो वहां पे आपके पास क्या ऑप्शन है कि स्लैक को यूज करते हुए आईपी हम इस मेथड से गेट करेंगे, डिफॉल्ट राउट हम इस मेथड से गेट करेंगे, लेकिन जो अदर पैरामीटर है वो किससे गेट करेंगे, स्टेटलेस डीएससीपी वर्जन 6 से। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ, स्टेटफुल डीएससीपी जो आईपी भी साइन करवाएगा और दूसरे भी पैरामीटर साइन करवाएगा, और जो स्टेटलेस है उसमें आईपी तो स्लैग मेथड से मिलेगा, लेकिन स्टेटलेस से क्या मिलेंगे, सिर्फ डीएससीपी के अदर पैरामीटर आईपी एड्रेस डीएससीपी से कभी भी असाइन नहीं होगा। कंसर्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ गाइस, यस और नो, रिस्पॉन्स तो दे दो। ओके दैट्स फाइन। सो डिजाइन फॉर स्लैग मेथड, जो डिजाइन होगा स्लैग के लिए हम उसकी बात करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था जो लेफ्ट साइड पे होगा वो कौन होगा, जो लेफ्ट साइड पे होगा वो स्टेटफुल का होगा, जो राइट साइड पे होगा वो किसका होगा, स्टेटलेस का। सबसे पहले नोट डाउन करो यहाँ पे नेटवर्क आईडी कौन सी यूज करने जा रहे हैं। द नेटवर्क आईडी वी विल यूज 3000 डबल कॉलन स्लैश। मैं बहुत स्मॉल नेटवर्क आईडी रख रहा हूँ सो दैट आप लोगों को इजी हो, डिफिकल्ट ना हो अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पे एक आईपी साइन कर दो, कौन सा, 3000 डबल कॉलन 1। ये आपको 3 बाय इंटरफेस 3/1 पे आईपी साइन करना है। तो दिस इज गोइंग टू बी द डिजाइन। और हम यहाँ पे किसकी बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेटलेस डीएससीपी वर्जन 6। रिक्वायरमेंट यहाँ पे भी वही रहेगी कि जो आपका सर्वर है उसके ऊपर क्या रन होनी चाहिए, डीएस वर्जन 6 राउटिंग। टोपोलॉजी फॉर डीएससीपी वर्जन 6 स्टेटलेस मींस स्टेटलेस डीएससीपी वर्जन 6। कौन सी टोपोलॉजी होगी, दिस वन, दिस इज द टोपोलॉजी जो स्टेटलेस डीएससीपी की बात कर रहे हैं। एक रिक्वायरमेंट के पास क्या आएगी, अगर अकेला आप स्टेटलेस कॉन्फ़िगर कर रहे हो, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग मस्ट भी क्या होनी चाहिए, इनेबल्ड। उसके बाद जो आपका सर्वर है उसके इंटरफेस को क्या होना चाहिए, आईपी साइन इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 3/1। IPv6 एड्रेस कौन सा साइन कर दिया, 3001 और 3000 राइट। डबल कॉलन 1 स्लैश वैल्यू क्या है 64, और उसके बाद क्या कह दोगे, नो शटडाउन। कंसर्न क्लियर है गाइस। तो हमने सर्वर को आईपी साइन करवा दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेटलेस का पूल बनाना है। क्या बनाना है, स्टेटलेस का पूल। IPv6 डीएससीपी पूल, जिसका नेम क्या दे दोगे, स्टेटलेस। और इसमें आप एड्रेस प्रीफिक्स नहीं कॉन्फ़िगर करोगे, सिर्फ क्या कॉन्फ़िगर करोगे, अदर पैरामीटर्स। जैसे मान लो 11 डबल कॉलन क्या कर दिया, ये किसका आईपी है, डीएनएस सर्वर का। और आगे आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है, डोमेन नेम वो कौन है, nb.com। ये कॉन्फ़िगर हो गया। जो आपके पास स्टेटलेस का पूल है वो क्या हो चुका है, कॉन्फ़िगर डीएससीपी वर्जन 6 स्टेटलेस पूल। कॉन्फ़िगर डीएससीपी वर्जन 6 स्टेटलेस पूल ऑन सर्वर के ऊपर आप क्या कॉन्फ़िगर कर दो, स्टेटलेस का पूल। तो हमने क्या कमांड दी, IPv6 DSCP, फिर हमने क्या कहा, स्टेटलेस, और वहां पे हमने क्या कमांड दी है, DNS सर्वर। और DNS सर्वर क्या साइन किया हमने,
11:22 यही है ना। और उसके बाद क्या है डोमेन, उसके बाद क्या है डोमेन नेम, और डोमेन नेम क्या है nb.com, और फिर यहाँ पे आप क्या कहोगे exit। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। also configure as following on server, also configure as following, also configure as following on server। सर्वर के ऊपर आपको कुछ और भी कॉन्फ़िगर करना है क्या, इंटरफेस, जिस इंटरफेस पे आपका स्टेटलेस क्लाइंट कॉन्फ़िगर है वहां पे जाकर क्या कमांड दोगे, वहां पे जाकर आप कमांड दोगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 3/1 के ऊपर, वहां पे क्या कमांड दोगे IPv6 DHCP सर्वर, उसका नेम क्या है स्टेटलेस। यहां पे एक कमांड और भी आएगी, कौन सी, देयर विल बी वन मोर कमांड, और वो कमांड कौन सी होगी, दैट कमांड इज गोइंग टू बी IPv6 ND अदर कॉन्फ़िग फ्लैग, दिस कमांड। आपको ये कमांड भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। नाउ द पॉइंट कम्स, इस कमांड को कॉन्फ़िगर करने का रीजन क्या है, तो मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर दिस कमांड। अब वेट करो कपल ऑफ मिनट्स, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस कमांड को कॉन्फ़िगर क्यों करना है। उससे पहले मैं ये डिफाइन कर दूं हाउ टू कॉन्फ़िगर क्लाइंट, हाउ टू कॉन्फ़िगर क्लाइंट। जो क्लाइंट है उसको कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, क्लाइंट आई मीन अबाउट, अब ये स्लैक क्लाइंट है, DHCP क्लाइंट नहीं है, यस और नो गाइस। जो आपके पास क्लाइंट है वो यहाँ पे कौन सा क्लाइंट है, स्लैक क्लाइंट, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डिवाइस है हमने क्या कहा, ये कौन किसको यूज कर रहा है, स्लैक को। आईपी जो इसको साइन होगा वो स्लैक मेथड यूज करके साइन होगा, लेकिन उसके बाद जो अदर कॉन्फ़िग पैरामीटर होंगे वो किसके वाया साइन होंगे, DHCP वर्जन 6 के वाया। तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी IPv6 सॉरी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 IPv6 एड्रेस ऑटो कन्फिग, यही था ना हमारे पास स्लैक के लिए कॉन्फ़िगरेशन। और उसके बाद आपको क्या कहना है, नो शटडाउन, और फिर आपको क्या कहना है एक्सिट। तो स्लैक की यही कॉन्फ़िगरेशन थी, IP वर्जन 6 एड्रेस ऑटो कन्फिग। अगर आप चाहो तो आगे डिफॉल्ट यूज कर सकते हो, अगर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है। और साथ की साथ आपको एक कमांड और देनी पड़ेगी, कौन सी, IPv6 इनेबल, ये एक कमांड और यूज करनी पड़ेगी। नाउ वी नीड टू नो IPv6 इनेबल का मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, और एक हमारे पास और कमांड है जिसका भी हमें मीनिंग मालूम करना है, राइट और नॉट गाइस। देखो व्हाट इज गोइंग टू हैपन एट स्टार्ट, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो ये कौन है हमारे पास, सर्वर, जो ये डिवाइस है ये कौन है हमारे पास, सर्वर। और जो यहाँ पर डिवाइस है ये कौन है, क्लाइंट। तो यहाँ पर डिवाइस है ये कौन है, क्लाइंट, DHCP क्लाइंट, दिस इज DHCP क्लाइंट। आपने इसको सर्वर कॉन्फ़िगर किया कौन सा, स्टेटलेस। आपने इसको क्लाइंट, तो सॉरी दिस इज नॉट अ DHCP क्लाइंट, फॉरगेट, दिस इज नॉट DHCP क्लाइंट, ये कौन है, दिस इज स्लैक, ये कौन है स्लैक। और अगर ये स्लैक है, जब भी आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे यहां से कौन सा मैसेज जनरेट करेगा, इफ यू गाइस रिमेंबर, ये कौन सा मैसेज जनरेट करेगा, RS। यहां से राउटर सॉलिसिटेशन जनरेट होगी, इसका मीनिंग क्या है, प्लीज प्लीज प्रोवाइड मी, प्लीज प्रोवाइड मी प्रीफिक्स आईडी, मुझे क्या चाहिए, प्रीफिक्स आईडी। ये RS में वो कहेगा। आगे से डिवाइस कौन सा मैसेज देगा, आगे से जो डिवाइस रिस्पॉन्स करेगा वो कौन से मैसेज के थ्रू करेगा, डिवाइस इज गोइंग टू रिस्पॉन्स यूजिंग RA। और RA में डिवाइस क्या क्या प्रोवाइड करवाएगा, RA में डिवाइस प्रोवाइड करवाएगा द प्रीफिक्स आईडी। RA में जो इंफॉर्मेशन आएगी वो कौन सी आएगी, प्रीफिक्स आईडी। और दूसरा कौन आएगा, द सेकंड वन इज गोइंग टू बी डिफॉल्ट
राउट। दूसरा क्या आएगा? डिफॉल्ट राउट। अब एक चीज बताओ, जब आपने आर एस फॉरवर्ड किया, आर ए रिसीव हुआ, आर ए में प्रीफिक्स आईडी मिली, डिफॉल्ट राउट मिला, प्रीफिक्स आईडी को यूज करके आपने क्या कैलकुलेट कर ली? इंटरफेस आईडी। क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि मुझे DHCP वर्जन 6 यूज करके दूसरे ऑप्शंस दूसरे ऑप्शंस गेट करने हैं, जैसे DNS सर्वर और डोमेन नेम? क्लाइंट को कैसे पता चलेगा वो इंफॉर्मेशन? क्योंकि जब हमने DHCP का क्लाइंट कॉन्फ़िगर किया था, हमने वहां पे एक कमांड दी थी, कौन सी? इफ यू गाइस रिमेंबर, हमने IPv6 DHCP एड्रेस ऑटो कन्फी की प्लेस पे कौन सी कमांड दी थी? IPv6 एड्रेस DHCP। लेकिन अब तो हमने ये कमांड यूज ही नहीं की, तो क्लाइंट को तो मालूम ही नहीं है कि मुझे किसको यूज करना है, DHCP को। तो क्लाइंट कभी भी अपना DHCP का मैसेज जनरेट नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सर्वर के ऊपर ये कमांड कॉन्फ़िगर करेंगे, कौन सी? IPv6 ND अदर कॉन्फ़िग फ्लैग। इस कमांड का मीनिंग क्या है, पहले आप यहाँ पे नोट कर लो, इस कमांड का मीनिंग क्या है। इस कमांड की यूज है, जिससे आपको फिर काफी क्लियर होगा अंडरस्टैंड करने में। दिस कमांड इज कॉन्फ़िगर्ड as it will inform clients through RA message that they have to use DHCP version 6 to receive extra information like the domain name and DNS server after they used auto configuration। कंसर्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ गाइस? इस कमांड का जो मीनिंग है वो क्या है कि सर्वर आरए के अंदर क्लाइंट को बताएगा। क्लाइंट को नहीं हमने कहा कि आपको DHCP वर्जन 6 यूज करना है, सर्वर कहेगा क्लाइंट को कि आप किसको यूज करोगे, DHCP वर्जन 6। किसके थ्रू ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा? आरए मैसेज के। किसको रिसीव करने के लिए? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, जैसे डोमेन नेम और DNS सर्वर। क्योंकि जो आईपी एड्रेस है वो ऑलरेडी किसके वाया असाइन हो चुका है, यूजिंग स्लैग मेथड, लेकिन अदर पैरामीटर असाइन नहीं हुए। अगर आपने ये कमांड कॉन्फ़िगर की होगी तो सर्वर आरए के थ्रू क्लाइंट को कहेगा कि DHCP वर्जन 6 को यूज कर और दूसरे मैसेज, दूसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर। अगर ये कमांड आपने यूज नहीं किया तो सर्वर कभी भी क्लाइंट को नहीं बताएगा कि तुझे क्या यूज करना है, DHCP वर्जन 6। अब इतना कंसर्न क्लियर हो गया कि इस कमांड को क्यों यूज करना है। फिर क्वेश्चन आता है इस कमांड का यूज क्या है? आपको मालूम है जब क्लाइंट क्या यूज करेगा, DHCP वर्जन 6, तो उसको लिंक लोकल एड्रेस चाहिए, और लिंक लोकल एड्रेस कौन कॉन्फ़िगर करवाएगा? IPv6 इनेबल। वैसे अगर ये कमांड नहीं भी दोगे तो भी कोई इशू नहीं है। क्यों इशू नहीं है? क्योंकि जब उसको स्लैक के अकॉर्डिंग IP मिल चुका है, तब भी उसके ऊपर अपने आप क्या कॉन्फ़िगर हो जाना है, लिंक लोकल एड्रेस। तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नहीं चाहो तो छोड़ भी सकते हो। कोई मैंडेट नहीं है कि ये कमांड आपको यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे इस कमांड को क्या लिख रहा हूँ, दिस इज ऑप्शनल। चाहो तो कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि जो लिंक लोकल एड्रेस है, जैसे ही V6 एड्रेस असाइन होगा वाया स्लैक मेथड, अपने आप क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा। कंसर्न क्लियर और नॉट गाइस? तो यहाँ पे सभी के सभी मैंने बता दिए, राइट। यहाँ पे अब एक बात और नोट करना, जैसे ही आरए रिसीव होगा, आरए में एक और कौन सा फ्लैग ऑन होकर आएगा, अदर कॉन्फ़िग फ्लैग। ये फ्लैग ऑन होकर आएगा ना आरए के अंदर। अब जैसे ही आरए के अंदर ये फ्लैग ऑन होकर आएगा, आरए को क्लाइंट यूज करेगा, आरए में से क्या देखेगा, प्रीफिक्स आईडी यूज करके क्या कैलकुलेट कर लेगा, इंटरफेस आईडी। डिफॉल्ट राउट किस में इंस्टॉल कर लेगा, राउटिंग टेबल में। वो देखेगा अदर कॉन्फ़िग फ्लैग क्या है, सेट मुझे क्या यूज करना है, DHCP वर्जन 6। तो DHCP वर्जन 6 को यूज करके उसको क्या गेट करना है, अदर कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन सा मैसेज जनरेट करेगा, यहां से आप नोट करना। जैसे ही अब क्लाइंट DHCP का मैसेज भेजेगा, वो मैसेज भेजेगा इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। कौन सा मैसेज भेजेगा, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। ना तो वो सॉलिसिट जनरेट करेगा, ना ही रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, ना ही एडवर्टाइज जनरेट करेगा, ना ही रिप्लाई जनरेट करेगा। क्लाइंट से कौन कौन से मैसेज जनरेट होते थे, सॉलिसिट एंड रिक्वेस्ट। लेकिन वो ना तो सॉलिसिट जनरेट करेगा, ना ही रिक्वेस्ट जनरेट करेगा। वो कौन सा मैसेज जनरेट करेगा, इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट। और आगे से आंसर क्या आएगा, आगे से आंसर आएगा रिप्लाई। आगे से आंसर कौन सा आएगा, जो सर्वर आंसर करेगा वो आंसर करेगा कौन सा, सर्वर इज गोइंग टू प्रोवाइड
रिप्लाई। तो ये किसके मैसेज होंगे? दिस इज द डीएचसीपी मैसेज, और ये भी किसका मैसेज होगा? डीएचसीपी का। नाउ आई एम गोइंग फॉर कॉन्फ़िगरेशन। इफ क्वेश्चंस इन थ्योरी पार्ट प्लीज गो अहेड गाइस, अदरवाइज आई एम गोइंग फॉर कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने यहाँ पे R1 को तो कॉन्फ़िगर कर दिया, R1 के ऊपर स्टेटलेस पूल कॉन्फ़िगर किया है ना हमने अभी। मैं क्या कमांड देने जा रहा हूँ? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 3x1 के ऊपर IPv6 DHCP IPv6 DHCP सर्वर, और वो कौन है? स्टेटलेस। एक मिनट, अच्छा स्टेट यही है ना, और IPv6 ND अदर कन्फिग फ्लैग, हमने इसको भी क्या कर दिया? सेट कर दिया, नो शट डाउन एग्जिट। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 3x1, इसकी कन्फिग वेरीफाई कर लें। IP साइंड है, कन्फिग फ्लैग सेट है, स्टेटलेस कन्फिगर्ड है, ठीक है। शो IPv6 DHCP पूल, जिसका नेम क्या है? स्टेटलेस। तो उसमें क्या क्या कन्फिगर है? DNS सर्वर और डोमेन नेम। देखो अभी ये एक्टिव क्लाइंट क्या आ रहा है? 0। राइट ना, एक्टिव क्लाइंट क्या आ रहा है? 0। हम जा रहे हैं क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट इज ओवर हियर। इसके ऊपर जब जाएंगे, अगर राइट नाउ आप वेरीफाई करोगे शो IPv6 DHCP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0, क्या DHCP से कुछ असाइंड है? नो। मैंने क्या कमांड दी? इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x0 IPv6 एड्रेस ऑटो कन्फिगर, और फिर कमांड क्या दे दी? IPv6 इनेबल, और फिर क्या कह दिया? नो शट डाउन। और उसके बाद मैं एग्जिट कर रहा हूं, तो आपको स्लैक के अकॉर्डिंग क्या मिलेगा? IP शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ फास्ट इथरनेट 0x0 मिल गया स्लैक के अकॉर्डिंग IP। और अब अगर आप यहाँ पे कमांड यूज कर रहे हो IPv6 DHCP, तो क्या रिसीव हुआ है? कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर, लेकिन उसमें सिर्फ क्या रिसीव हुआ है? DNS सर्वर और डोमेन नेम, आपको IP असाइन नहीं हुआ है। अगर आप कंपेयर करोगे R2 के अंदर, जब R2 के ऊपर हम ये कमांड देते हैं जो DHCP स्टेटफुल सर्वर से रिसीव हुआ है, साथ के साथ और क्या होता है? IP एड्रेस भी होता है और उसका लीज टाइम भी होता है। लेकिन स्टेटलेस में सिर्फ क्या है? DNS सर्वर एंड मींस अदर कॉन्फ़िग, राइट और नॉट गाइस? अगर आप R1 के ऊपर जाकर वेरीफाई करोगे शो IPv6 DHCP पूल स्टेटलेस, इसने आई क्या साइन कर दिया? DNS सर्वर भी और डोमेन नेम भी, लेकिन एक्टिव क्लाइंट अभी भी कितने हैं? 0। अगर आपको कंपेयर करना है, कुछ इस तरह से कंपेयर करो, शो IPv6 DHCP पूल। यहाँ पे दो पूल बने हुए हैं, कौन से? एक स्टेटफुल, दूसरा स्टेटलेस। स्टेटफुल से आपने एक डिवाइस को क्या असाइन किया है? IP। तो एक्टिव क्लाइंट्स कितने हैं? एक। स्टेटलेस से आपने एक डिवाइस को असाइन किया हो, चाहे मल्टीपल डिवाइसेस को असाइन किया हो, सिर्फ क्या असाइन किया होगा? अदर कन्फिग। IP तो कभी भी स्टेटलेस असाइन नहीं करेगा, लेकिन एक्टिव क्लाइंट हमेशा कितने रहेंगे? 0। So this is the stateless DHCP version 6. If questions please guys, otherwise so onwards I'm going to talk about IPv6 Slack method preferences। आगे हम किसकी बात करने जा रहे हैं? IPv6 Slack method में क्या है? preferences। in Slack routers always generate RA message to advertise prefix ID and default route. RA message, RA stands for router advertisement. RA has, हमने पहले भी एक दिन बात की थी, RA has 3 preferences। कौन कौन सी? सबसे पहले है लो, दूसरा कौन सा है? मीडियम, और थर्ड कौन सा है? हाई। डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट प्रेफरेंस फॉरवर्ड होती है वो कौन सी फॉरवर्ड होती है? मीडियम। RA message is always forwarded
RA message is always forwarded with the medium preferences. जो RA मैसेज फॉरवर्ड होगा हमेशा कौन सी प्रेफरेंस के साथ फॉरवर्ड होगा? मीडियम के साथ. if end device receives RA from multiple sites from multiple routers with the default preferences then host always uses the first the RA message which is received first. जो होस्ट होगा वो हमेशा कौन सा मैसेज यूज करेगा? होस्ट इज ऑलवेज गोइंग टू यूज RA message which is received first. Why I'm giving more attention on this one? The reason is CCI लैब में आपके पास 4 डाई के क्वेश्चन है, उनमें जो एक डाई का क्वेश्चन है वो कंप्लीटली किसके साथ रिलेटेड है? RA की प्रेफरेंसेस के साथ. तो अगर डायग में आप ड्यू टू दिस रीजन फेल हो जाओगे तो समझो पूरे का पूरा लैब में फेल हो जाओगे. तो इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम जब नहीं मालूम होता है तो स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करें. तो दिस इज आल्सो अ वेरी वेरी मैंडेट पार्ट, आप लोगों को अच्छे से समझना होगा. एंड डिवाइसेस को अगर RA मैसेज मिलेगा मल्टीपल साइड से डिफॉल्ट प्रेफरेंस के साथ, डिफॉल्ट प्रेफरेंस कौन सी है? मीडियम. तो वो किसको प्रेफर करेंगे? ऑलवेज, जिससे भी पहले क्या रिसीव हुआ होगा? RA. कैसे हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं? मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक सपोज यहाँ पर क्या है, एक राउटर, यहाँ पर भी क्या है, एक राउटर, और इन बिटवीन क्या है हमारे पास? स्विच, और स्विच के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक स्लैक क्लाइंट. दिस इज आवर डिजाइन. जो हमारा डिजाइन है वो कौन सा है? दिस वन. और यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्लैक क्लाइंट. सबसे पहले आप नोट करो प्रीफिक्स आईडी कौन सा होगा. जो प्रीफिक्स आईडी है वो कौन सा है? 2000:/64. एट दिस प्लेस वी हैव F3/0. IP क्या साइन कर दोगे? 2000:1. एट दिस प्लेस वी हैव F3/1. IP क्या साइन कर दोगे? 2000:2. और ये कौन है? दिस इज स्लैक क्लाइंट, जो क्या जनरेट करेगा? राउटर एडवर्टाइजमेंट. और इसका इंटरफेस कौन सा है? 0/0. क्लियर गाइस? डिजाइन आपके माइंड में है. दिस इज R1, दिस इज R2, और ये होगा R3 एज ए होस्ट. तो हम गोइंग टू कॉन्फ़िगर द डिजाइन फर्स्ट. R1, देन वी हैव R2, देन वी हैव यहाँ पे क्लाइंट, और उसके बाद क्या है आपके पास? स्विच. द वेरी फर्स्ट थिंग, इफ यू गाइज रिमेंबर, मैंने कहा था RA वही डिवाइस जनरेट करेगी जिसके ऊपर क्या कॉन्फ़िगर होगी? RA वही डिवाइस जनरेट करेगा जिसके ऊपर क्या कॉन्फ़िगर होगा? IPv6 यूनिकास्ट. अगर एक डिवाइस के ऊपर IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं है तो वो राउटर नहीं है. वो कौन है? एंड डिवाइस. और हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? RA is if RA is received from multiple routers. राउटर तब RA जनरेट करेंगे अगर उनके ऊपर यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल होगी. अगर यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल नहीं है तो RA कभी भी जनरेट नहीं होगा. IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग यहाँ पे भी आप कॉन्फ़िगर कर दो, और किस पे कॉन्फ़िगर कर दो? साथ ही साथ राउटर नंबर 2. एट दिस प्लेस आल्सो we are going to configure IPv6 unicast
राउटिंग। यहाँ पे भी क्या कॉन्फ़िगर करना है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। So in our design, this is F3/0, दिस इज 3/1 और यहाँ पर क्या है, फास्ट इथरनेट 0/0। ऊपर के दो डिवाइस एज ए राउटर यूज हो रहे हैं, जो यहाँ पे राउटर है वो एज ए क्या यूज होगा, क्लाइंट। दिस डिवाइस वी आर गोइंग टू यूज एज क्लाइंट। जो यहाँ पर आपके पास डिवाइस है उसको हम एज ए क्या यूज करेंगे, स्लैक क्लाइंट। तो R1 की कॉन्फ़िगरेशन, R2 की कॉन्फ़िगरेशन और उसके बाद R3 एज ए स्लैक कॉन्फ़िगरेशन। R नंबर 1 गोइंग थ्रू बूट प्रोसेस। सबसे पहले आप क्या कमांड दोगे, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। फास्ट इथरनेट 3/0 IPv6 एड्रेस कौन सा है, 2000:1 वैल्यू क्या है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो शट। R1 के ऊपर ऑन राउटर नंबर 2 इंटरफेस फास्ट इथरनेट 3/1 IPv6 एड्रेस 2000:2/64 नो शटडाउन। अभी इसके ऊपर मैंने यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल नहीं किया तो ये आरए जनरेट नहीं करेगा। R3 के ऊपर जाकर क्या कॉन्फ़िगर कर दी, फास्ट इथरनेट 0/0 IPv6 एड्रेस कौन सा, ऑटो कॉन्फ़िगर, यहाँ पे क्या कह दिया, नो शटडाउन। चाहो तो IPv6 इनेबल की कमांड दे सकते हो, वी आर डन। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ फास्ट इथरनेट 0/0 v6 से मींस स्लैक मेथड से क्या असाइन हो चुका है, आईपी एड्रेस। व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, व्हाट यू आर गोइंग टू से ओवर हियर, आप क्लाइंट के ऊपर आओ और वहां पे कमांड दो शो IPv6 राउटर्स, शो IPv6 राउटर्स। जब आप ये कमांड यूज करोगे यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या दिख रहा है, आर यू गोइंग टू गेट समथिंग ओवर हियर इन आउटपुट। आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, ये एक एड्रेस है, राइट और नॉट, ये क्या है, एक एड्रेस ऑन फास्ट इथरनेट 0/0। अगर हम वेरीफाई करें शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ फास्ट इथरनेट 0/0, क्या ये मेरा एड्रेस है, इज दिस माय एड्रेस, मेरा एड्रेस नहीं है ना, ये किसका एड्रेस है, राउटर 1 का। आप यहाँ पे देखना शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ फास्ट इथरनेट 0/0 सॉरी 3/0, यस और नो गाइस, वो जो एड्रेस है किसका एड्रेस है। ओके अब एक काम करो, हम क्यों कंफ्यूज हुए, मैं यहाँ पे लिंक लोकल एड्रेस भी साइन कर देता हूँ जिससे मेरे लिए डिजाइन थोड़ा और इजी हो जाएगा। R1 को मैं क्या साइन करने जा रहा हूँ, फास्ट इथरनेट 3/0 IPv6 एड्रेस में कौन सा एड्रेस मान लेता हूँ, FE80:1/64 और आगे क्या आएगा, IPv6 एड्रेस लिंक लोकल। R1 के ऊपर ये लिंक लोकल एड्रेस साइन कर दिया। अब R2 पे भी साइन कर दो, फास्ट इथरनेट 3/1 पे IPv6 एड्रेस कौन सा, IPv6 एड्रेस FE80:2 और आगे क्या लिख दो, लिंक लोकल। और एक छोटा सा काम, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को एक बार शट डाउन करो और शट डाउन करने के बाद यहां पे फिर से क्या कर दो, नो शट। शो IPv6 इंटरफेस ब्रीफ फास्ट इथरनेट 0/0 IP साइंड है, शो IPv6 राउटर्स की कमांड दो। आपको अब यहाँ पे कौन सा एड्रेस मिल रहा है, FE80:1। पहले जो एड्रेस था वो लॉन्ग था तो हमें नहीं समझ आना था वो R1 का है कि R3 का है कि R2 का है, अब थोड़ा इजी होगा। तो मेरे कहने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे ये ग्लोबल एड्रेस है और दूसरा एड्रेस कौन सा है, लिंक लोकल, जो FE:1 है और इस साइड पे क्या है, FE:2। सो द आउटपुट सेज कि जब आप ये कमांड देते हो इसकी आउटपुट में क्या दे रहा है कि आपको आरए से प्रीफिक्स आईडी कौन सी मिली है, 2000:64।
और जो ये एड्रेस है ये R3 के लिए क्या है, डिफॉल्ट गेटवे। अगर कभी भी मुझे अपने नेटवर्क से बाहर जाना है तो मुझे ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड करनी है, डिफॉल्ट गेटवे को। और राइट नाउ आरए किससे मिला है, R1 से, तो डिफॉल्ट गेटवे भी कौन होगा, R1। तो जो R1 का लिंक लोकल एड्रेस होगा वो R3 के ऊपर ऐसे क्या शो हो रहा है, डिफॉल्ट गेटवे। अब अगर मैं यहाँ पे एक कमांड और शो करवाऊंगा आप लोगों को, वन मोर कमांड, ओके रहने दो। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अगर मैं R2 के ऊपर भी कमांड दे दूं, कौन सी, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, तो R2 ने भी अब क्या जनरेट की होगी, R2 ने भी आरए जनरेट किया होगा। प्रीफिक्स आईडी सेम है लेकिन लिंक लोकल एड्रेस क्या है, 1 की प्लेस पे क्या है, 2। तो हमें R3 पे ये फाइंड करना है कि R3 अभी भी 1 को ही यूज कर रहा है या उसने चेंज कर दिया, चेंज करके किसको यूज करना स्टार्ट कर दिया, 2 को। सो IPv6 राउटर्स अब कितने आरए मिले हैं, एक किससे मिला है, FE80:1 से, एक किससे मिला है, FE80:2 से। यस और नो गाइस, प्रेफरेंस इससे कितनी मिल रही है, मीडियम, प्रेफरेंस इससे कितनी मिल रही है, मीडियम। लेकिन वो किसको यूज कर रहा है एज ए डिफॉल्ट गेटवे, और वो अभी हमें मालूम नहीं है, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे, शो IPv6 राउटर्स डिफॉल्ट। आप यहाँ पे कमांड दोगे शो IPv6 राउटर्स डिफॉल्ट, जैसे ही आप ये कमांड दोगे आपको कौन सा आंसर मिल रहा है, वो किसको यूज कर रहा है, FE80:1 को। कंसर्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे जो कमांड थी वो हमें क्या शो करेगी, हमें आरए किस किस से मिल रहा है, वी आर गेटिंग 1 आरए फ्रॉम R1, वी आर गेटिंग 1 आरए फ्रॉम व्हाट, R नंबर 2। यस और नो गाइस। लेकिन इस कमांड से हमें क्या पता चल रहा है, वो किस आरए को प्रेफर कर रहा है, जो पहले मिली थी, पहले आरए किससे मिली थी, फर्स्ट आरए वी रिसीव्ड फ्रॉम राउटर नंबर 1। अगर आपको कंपैरिजन करना है, आप कंपैरिजन के लिए क्या करो, R2 की इंटरफेस को डाउन कर दो, फास्ट इथरनेट 3 की इंटरफेस को डाउन कर दो, हमने शट डाउन कर दिया। R1 से जो आरए रिसीव हो रहा होगा वो क्या हो चुका है, अब गॉन, सिर्फ R2 का अवेलेबल है, तो डिफॉल्ट भी किसको यूज कर रहा है, R2 को। अब अगर मैं R1 को वापस लेकर आऊंगा तो ओल्ड कौन रहेगा, R2 ओल्ड रहेगा और R1 क्या हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। तो R3 किसको यूज करेगा रेगुलरली, R3 अब ओल्ड को यूज करेगा, जो इस केस में कौन है, 2। यस और नो गाइस, दोनों से रिसीव हो रहा है लेकिन वो यूज किसको कर रहा है, 2 को यूज कर रहा है, क्योंकि अब जो केस है इसमें ओल्ड कौन है, इसमें ओल्ड है राउटर नंबर 2। तो जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी थी वो कंप्लीटली प्रूव हो चुकी है कि अगर मल्टीपल राउटर से आरए रिसीव होगा तो हमेशा किससे यूज किया जाएगा, जिससे अगर डिफॉल्ट प्रेफरेंस क्या है, सेम, अगर प्रेफरेंस क्या है, सेम, तो किसको यूज करेगा, जो उसको क्या रिसीव होगा पहले। हाँ, प्रियम्पशन, यहाँ पे प्रेम्पशन नाम का कोई टॉपिक नहीं है, यहाँ पे प्रेफरेंस है। लेकिन बाय डिफॉल्ट प्रेफरेंस क्या है, सेम, प्रेफरेंस है ही नहीं, तो जो पहले रिसीव हो गया वो क्या, जैसे HS आर्मी में पहले एक्टिव बन गया, अगर प्रेम्पशन नेबल नहीं है, दूसरे के अगर पैरामीटर्स हायर भी होंगे तो भी वो मींस एक्टिव नहीं क्लेम कर सकता। इफ आरए इज रिसीव्ड, if array is received if array is received with non-default preferences, then higher is preferred over medium, and medium is preferred over लो। कंसर्न क्लियर हो गया कि नहीं गाइस। अगर आरए नॉन डिफॉल्ट प्रेफरेंस से रिसीव होता है तो जो हायर प्रेफरेंस होगी वो किसके ऊपर प्रेफर होगी, मीडियम के ऊपर भी और लो के ऊपर भी, और जो मीडियम प्रेफर होगी वो किसके ऊपर प्रेफर होगी, लो के ऊपर। तो राइट नाउ हम डिजाइन में क्या देख रहे हैं कि R3 को 2 आरए रिसीव हो रहे हैं, R3 को कितने आरए रिसीव हो रहे हैं, राइट नाउ 2। R3 को 2 आरए रिसीव हो रहे हैं, किससे, R2 से और R1 से। दोनों की प्रेफरेंस क्या है, मीडियम। जो वैल्यू जिसका आरए ऊपर होगा वो ओल्ड होगा, जिसका आरए बॉटम पे होगा वो क्या होगा,
न्यू होगा। तो इन दोनों में ऊपर किसका है, R2 का, तो प्रेफर कौन हो रहा है, राउटर नंबर 2। यहाँ पे हम देख रहे हैं किसका प्रेफर हो रहा है, राउटर नंबर 2 का। मैं चाहता हूं कौन प्रेफर हो, R1, तो मैं उसकी प्रेफरेंस को मीडियम से चेंज करके क्या कर दूंगा, हाई। तो हाउ टू चेंज द प्रेफरेंस, उसके लिए आप इंटरफेस फास्ट इथरनेट 3/0 पे जाओगे, जो जिसपे जो भी आपका इंटरफेस है एज पर डिजाइन, IPv6 ND राउटर प्रेफरेंस, कौन से ऑप्शन है आपके पास, हाई मीडियम लो। मैं यहाँ पे इसको क्या कन्फिगर कर दूंगा, हाई। जैसे ही कन्फिगर करूंगा हाई, अगर साथ की साथ मैसेज आर ए जनरेट हुआ होगा, तो अगर पीरियोडिक इंटरवल के बाद आर ए जनरेट होगा तो R3 के ऊपर आपको चेंज देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे चेंज देखूं IPv6, क्या वो हाई के साथ आ रहा है, यहाँ पे देख लो, जो आपका 1 का मैसेज है वो कौन सी प्रेफरेंस के साथ आ रहा है, हाई प्रेफरेंस के साथ। तो इसने डिफॉल्ट भी किसको यूज करना स्टार्ट कर दिया होगा, इसने किसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है, राउटर नंबर 1 को। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है अगर प्रेफरेंस अलग अलग आ रही है, उनमें से बाय डिफॉल्ट मीडियम है, जिससे पहले रिसीव हो गया वो यूज होगा, और अगर नॉन डिफॉल्ट है तो हमेशा हाई किसके ऊपर प्रेफर होगा, मीडियम के ऊपर, और मीडियम किसके ऊपर प्रेफर होगा, लो के ऊपर। अभी हमने R1 की प्रेफरेंस क्या कन्फिगर की, हाई, तो R1 प्रेफर होना स्टार्ट हो गया। अगर मैं R1 की प्रेफरेंस को चेंज कर दूं 3/0, यहाँ पे जो हमने प्रेफरेंस हाई की है उसको चेंज करके क्या कर दूं मैं, लो, तो फिर से कौन प्रेफर होना स्टार्ट हो जाएगा, R2, क्योंकि R2 की जो प्रेफरेंस है वो क्या है, यहाँ पे देख लो, R1 से लो प्रेफरेंस आई, R2 से मीडियम, उसने फिर से किसको प्रेफर करना स्टार्ट कर दिया, मीडियम को, जो क्या प्रेफरेंस है, मीडियम प्रेफर के साथ है। तो जो आपका हाई है वो मीडियम लो के ऊपर प्रेफर होगा, जो मीडियम है वो किसके ऊपर प्रेफर होगा, लो के ऊपर। सो इन दिस वे राउटर की प्रेफरेंसेस काम करती हैं। मैंने आप लोगों को ये टॉपिक भी एक्सप्लेन को, दिस इज ओवर नाउ, वी आर गोइंग फॉर ब्रेक, ब्रेक के बाद आगे के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो प्लीज गो अहेड गाइस।